एक गुज़रे ज़माने की बात है कि एक गांव में एक गरीब रमेश नामी लड़का रहता था, जो कि हर रोज़ गांव में काम की तलाश में जाया करता था। बेटा, आज घर में खाने और पकाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। दादी, मुझे गांव में कुछ भी काम नहीं मिल रहा है। बेटा, अगर ऐसा ही मामला चलता रहा तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। दादी, आप परेशान ना हो, मैं सुबह होते ही शहर चला जाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि मुझे वाहन पर कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। सुबह होते ही रमेश शहर की तरफ काम की तलाश में चल पड़ता है। रमेश चलता चलता आखिरकार शहर पहुंच जाता है और एक सड़क के किनारे थक कर बैठ जाता है और सामने उसको एक फ्रूट बेचने वाला दिखाई देता है और वो सोचता है इससे बात करूं, शायद कोई काम मिल जाए। इस फ्रूट बेचने वाले से बात करूं, शायद मुझे कोई काम मिल जाए। लेकिन वो बेचारा खुद इतने ही कम आता होगा जिससे उसके बीवी और बच्चों का पेट पलता होगा। इसके बाद रमेश खड़ा हो जाता है और शहर की तरफ चलने लगता है। आर्य भाई, बात सुनिए, कहाँ जा रहे हो? जी भाई, आपने मुझे बुलाया। जी भाई, मैं काफी देर से आपको देख रहा हूँ, आप यहाँ पर परेशान बैठे हैं। भाई, मैं गांव से काम की तलाश में आया था, लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिला, मैं इसलिए परेशान हूँ। अगर आप मेरे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं तो हम दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। इसके बाद वो दोनों मिलकर बहुत अरसे तक एक साथ काम करते हैं और इन दोनों का काम अच्छा खासा चलने लगता है। इसके बाद मोहन के मन में लालच पैदा हो जाता है और वो रमेश के साथ साजिश करवाता है। रमेश, ये फ्रूट वाले पैसे हैं, तुम मोहन को दे दे। रमेश, कल जो आपको मोहन पैसे देकर गया था, उसने मुझे फ्रूट वाला 1000 दिया था। नहीं रमेश, उसने तुझे 10,000 दिया था। मोहन, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। रमेश, अब मैं तुमको अपने साथ काम पर नहीं रख सकता। लगता है अब मोहन के मन में लालच भर चुका है, इसलिए ये मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहता। रमेश, ये लो तुम्हारे पैसे और तुम गांव वापस चले जाओ। इसके बाद रमेश परेशान होकर अपने गांव वापस चल पड़ता है और रमेश थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और कुछ ही देर के बाद उस पेड़ में से आवाज आने लगती है। और अच्छे और नेक दिल इंसान, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत परेशान हो। अगर तुम मुझसे दोस्ती कर लो तो तुम मुझसे आम तोड़कर शहर में बेच आना, इससे तुम्हारे घर का गुर्जर बसर अच्छा हो जाएगा। ठीक है भविष्य पेड़, आज से तेरी और मेरी दोस्ती पक्की। रमेश और भविष्य पेड़ की दोस्ती पक्की हो जाती है। दादी, मुझे थोड़े से पैसों की जरूरत है, मैं आज से अपना कारोबार करना चाहता हूँ। लेकिन बेटा, मेरे पास तो पैसे नहीं है। बेटा, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? अगले रोज गरीब रमेश टोकरा आमों का भरकर शहर में बेचने चला जाता है। ये इतनी खूबसूरत आम कहाँ से ले आता है? कुछ तो पता लगाना पड़ेगा।
शहर से वापसी की तरफ जाते हुए रमेश पेड़ के पास जाता है और मोहन इसका पीछा करता है। जो ये आम आइस भविष्य पीढ़ से ले जाता है, कुछ तो करना पड़ेगा। जब रमेश वहां से चला जाता है और वो उस पेड़ को काटने आ जाता है, इतने में ऊपर से आम गिरता है और इसको लगता है और ये गिर जाता है। जब दूसरे दिन रमेश आता है तो वो इसे देखता है और उठाकर अपने घर ले जाता है। अरे यह तो मोहन है, इससे क्या हुआ? बेटा ये कौन है और इसे तुम घर क्यों ले आए हो? दादी ये मोहन है जिसके पास मैं शहर में काम करता था। रमेश तुम कितने अच्छे हो, मैंने आपके साथ इतना कुछ किया, उसके बावजूद भी आपने मेरी जान बचाई। आज के बाद हम दोनों मिलकर बहुत ईमानदारी से काम करेंगे।